जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल जेपी जी के स्टडी में। बच्चों कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के इतिहास के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, जो आपके किताब के सभी चैप्टर से लिया गया है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आज के सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर। आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। आपका आंसर है हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं में विशालतम थी। यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक, पश्चिम में बलूचिस्तान मकरान तट से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। कुल मिलाकर यह सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण लगभग 1200 किलोमीटर तक विस्तृत थी, यानी फैली हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, आश्रम के बारे में आप क्या जानते हैं? वैदिक काल में प्रत्येक व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में बांट दिया गया। इन आश्रमों का विभाजन निम्नलिखित ढंग से किया जाता था। पहला, ब्रह्मचर्य आश्रम पहले 25 वर्ष की आयु तक। दूसरा, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष की आयु तक। तीसरा, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष की आयु तक। चौथा, संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष की आयु तक। अश्वमेध का क्या अर्थ है? आपका आंसर है, अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ है अश्व यानी घोड़ा, मेघ यानी बादल, अर्थात बादल रूपी घोड़ा। जिस प्रकार बादल वायुमंडल में स्वेच्छा से विचरण करता रहता है, उसी प्रकार अश्वमेध जग का घोड़ा अपनी इच्छा से कहीं भी दौड़ता रहता है, यानी घूमता रहता है।
अश्वमेध प्राचीन काल में एक यज्ञ विशेष का नाम था, जिसमें घोड़े के माथे पर एक जय पत्र बांधा जाता था और उसे स्वच्छंद रूप से छोड़ दिया जाता था। घोड़े का अपने यहाँ दौड़कर वापस आने का अर्थ था राजा का निर्विरोध शासन स्थापित होना। यदि कोई घोड़े को पकड़ लेता था तो उसे घोड़े के स्वामी यानी राजा से युद्ध करना पड़ता था। अश्वमेध यज्ञ करता कौन था? तो जो शक्तिशाली होता था एवं प्रतापी राजाओं के द्वारा यह कार्य किया जाता था। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली के लौह स्तंभ अभिलेख का क्या महत्व है? दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ पर किसी चंद्र नामक राजा का अभिलेख खुदा हुआ मिला। यह अभिलेख चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से अब जोड़ा जाता है। इस अभिलेख पता चलता है कि चंद्र ने पश्चिमोत्तर दिशा में और बंगाल में निरंतर विजय प्राप्त की और अपने वंश की कीर्ति को 4 चांद लगा दिए। पिटक कितने हैं, उनके नाम और विशेषताएं लिखें। पिटक 3 हैं, सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक। इससे इन्हें त्रिपिटक के नाम से पुकारा जाता है। गौतम बुद्ध के निर्माण के बाद इनकी रचना की गई। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश संकलित किए गए हैं। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन है। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मद्रास यानी चेन्नई के आसपास अपना प्रभाव कब और कैसे स्थापित किया? आपका उत्तर है कि अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी फैक्ट्री मूसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित की, पर जल्द ही उनकी गतिविधियों का केंद्र मद्रास यानी चेन्नई हो गया, जिसका पट्टी 1639 में वहां का स्थानीय राजा ने उन्हें दे दिया था। राजा ने उनको उस जगह की किलेबंदी करने का, उसका प्रशासन चलाने और सिक्के ढालने की अनुमति इस शर्त पर दी कि बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा भाग राजा को दिया जाएगा। यहाँ अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बनाया, जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा।
आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी के क्या स्रोत हैं? आपका उत्तर है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी कराने वाले अनेक स्रोत उपलब्ध है। सर्वप्रथम हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जैसे विभिन्न नगरों की खुदाई से प्राप्त विभिन्न भवनों, गलियों, बाजारों, स्नानागारों आदि के अवशेष हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। इन अवशेषों से हड़प्पा संस्कृति के नगर निर्माण एवं नागरिक संबंध प्रबंध के विषय में भी प्राप्त जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे, कला के विभिन्न नमूनों से जैसे मिट्टी के खिलौने, धातुओं की मूर्तियों, विशेषकर नाचती हुई लड़की की तांबे की प्रतिमा आदि से हड़प्पा के लोगों की कला एवं कारीगरी पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। मोहरों से जो अपने ही हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। इनसे हड़प्पा संस्कृति से संबंधित लोगों के धर्म, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों तथा लिपि के उपस्थिति से यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पाई लोग पढ़े लिखे थे। इस लिपि के पढ़े जाने के बाद उनके संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपका अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं एवं लिपियों में लिखे जाते थे, उनके विषय क्या थे? आपका उत्तर है कि अशोक के अभिलेख जनता की पाली और प्राकृत भाषाओं में लिखे हुए होते थे। इनमें ब्रह्म खरोष्ठी लिपियों का प्रयोग हुआ था। इन अभिलेखों में अशोक का जीवन वृत्त, उसकी आंतरिक तथा बाहरी नीति एवं उसके राज के विस्तार संबंधी जानकारी है। दूसरा, इन अभिलेखों में सम्राट अशोक के आदेश अंकित होते थे। आपका अगला प्रश्न है, अकबर के व्यक्तित्व पर टिप्पणी दें। आपका उत्तर है, अकबर इतिहास में महान की उपाधि से विभूषित है और इसकी महानता का मुख्य कारण है इसका विराट व्यक्तित्व, साम्राज्य की सुदृढ़ता, साम्राज्य में शांति स्थापना तथा मानवीय भावनाओं से उत्प्रेरित अकबर ने न सिर्फ गैर मुसलमानों को राहत दिया, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, बल्कि एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रदान किया। धार्मिक सामंजस्य के प्रतीक के रूप में उसका दीन-ए-इलाही प्रशंसनीय है। आपका अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, इससे क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उत्पन्न हुए? आपका उत्तर होगा, दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसके अंतर्गत किसान भूमि का मालिक था यदि वह भू राजस्व का भुगतान करता रहे। इस व्यवस्था के समर्थकों का कहना था कि यह वही व्यवस्था है जो भारत में पहले थी। बाद में यह व्यवस्था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दी गई। इस व्यवस्था में
20 से 30 वर्ष बाद संशोधन कर दिया जाता था तथा राजस्व की राशि बढ़ा दी जाती थी। रायवतवाड़ी व्यवस्था में निम्नलिखित त्रुटियां थी। पहला, भू राजस्व 45 से 55% था, जो बहुत अधिक था। दूसरा, भू राजस्व बढ़ाने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा था। तीसरा, सूखे अथवा बाढ़ की स्थिति में भी पूरा राजस्व देना पड़ता था। इससे भूमि पर किसान का प्रभुत्व कमजोर पड़ गया। प्रभाव इससे समाज में असंतोष और आर्थिक विषमता का वातावरण छा गया। दूसरा, सरकारी कर्मचारी किसानों पर अत्याचार करते रहे तथा किसानों का शोषण पहले जैसा ही होता रहा। भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के कारण थे। आपका उत्तर है, यूरोपीय देशों ने निम्नलिखित कारणों से भारत में उपनिवेशों की स्थापना की। पहला, कच्चे माल की प्राप्ति। दूसरा, निर्मित माल की खपत। तीसरा, ईसाई धर्म का प्रचार तथा चौथा, समृद्धि की लालसा। कुल मिलाकर यूरोपियन अपने उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल एवं इन कच्चे मालों से तैयार सामानों के बाजार की तलाश में ही भारत की ओर आए और इसके माध्यम से उनका उद्देश्य था अपनी समृद्धि। भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है? आपका उत्तर है, निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। इसका तात्पर्य यह है कि भारत किसी धर्म या पंथ को राजधर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता तथा न ही किसी धर्म का विरोध करता है। प्रस्तावना के अनुसार भारतवासियों को धार्मिक विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होगी। धर्म को व्यक्तिगत मामला माना गया है, अतः राज्य लोगों के इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा।